नमस्कार मित्रों। आज आपको एक बहुत बड़ा विज्ञान बताऊंगा। मुझे बहुत लोग रोज ऐसे ऐसे सैकड़ों मैसेज करते रहते हैं, मेरा ये काम है, मैं क्या करूं, मुझे कोई उपाय बता दें। वो शॉर्टकट उपाय ढूंढते हैं हर चीज में। तो ऐसी ही एक शॉर्टकट चीज आपको बता देता हूं जो आपके सभी काम करेगी, चाहे आपकी पढ़ाई में, बच्चों की नौकरी में, कारोबार में, व्यापार में, किसी भी चीज में आपकी अड़चन आ रही है, कोई काम रुका हुआ है, वर्षों से नहीं हो रहा, उसको कैसे कर सकते हैं। खुद ही करना है, ना कहीं कोई पैसा खर्च करना है, ना कहीं जाके कुछ सीखना है, ना कुछ और है। खुद ही घर बैठे आप कर लेंगे इसको। 10 मिनट रोज लगाएंगे, आपका काम होने लगेगा, रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। लेकिन इसको करें वही लोग जो इसके लिए सीरियस हों। जो ऐसे कुछ आते हैं मुझे मैसेज, उनके पढ़ के ही चिढ़ होती है। मैं 1 मिनट करता हूं, 2 मिनट करूंगा चलेगा, 1.5 मिनट कर लूंगा चलेगा। तो ऐसे लोग इसको छोड़ दें। जो लोग वाकई चाहते हैं जीवन में कुछ करना है, उसके लिए कुछ मेहनत करनी है, वही लोग इसको करें। चाहे आपको शारीरिक बीमारी है, दर्द है, या किसी भी प्रकार की उन्नति में बाधा है, उसको कैसे दूर करेंगे। तो ये है ऊर्जा विज्ञान। शुद्ध रूप से वैज्ञानिक चीजें हैं। स्पिरिचुअल कोई अध्यात्म, ये कोई कोरी कल्पना या कुछ विश्वास की चीजें नहीं है कि आप विश्वास कर लो। ये खुद अनुभव करने की चीजें होती हैं, तब आपको पता चलता है कि रियलिटी क्या है। रियलिटी वही है जो हमारे वेद शास्त्रों में बताई हुई है। एक एक चीज परम सत्य है। आपको यहाँ पे एक साधारण तरीका बता रहा हूं जिसे कोई भी कर सकता है। कोई भी, बाद में नहीं पूछना मैं करूं, ये बहुत पूछते हैं। तो हर कोई कर सकता है। जितने भी दुनिया में लोग हैं, कोई किसी भी रंग का है, किसी भी कद का है, अभी बता रहा हूं, पढ़ा लिखा, अनपढ़ है, स्त्री पुरुष, सभी इसे कर सकते हैं। भारत के लोग तो इसे आराम से कर लेंगे। उसके पीछे थोड़ा और भी कारण है। तो क्या करना है, देखिए, जितने भी भारत में लोग होते हैं, लगभग ये कह लें कि 80% तो आध्यात्मिक होते हैं, या धार्मिक होते हैं, या आध्यात्मिक होते हैं। रियल अध्यात्म तो बहुत छोटी सी मात्रा में होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं। कोई पाठ करेगा, कोई पूजा करेगा, कोई मंत्र जाप, कोई चालीसा कर रहा है, कोई गणेश जी का मंत्र, कोई हनुमान जी का, कोई शंकर जी का, किसी भी का भी कर ले, सभी आपके काम कर देंगे। अपने कुल देवी देवता का किसी का भी कर रहे हैं, आपका काम हो जाएगा। ऊर्जा ही निर्मित करनी है आपको, ऊर्जा ही सेंड करनी है। और ऐसा तरीका है, इसमें आपको नुकसान कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है नुकसान, अगर आप उसी तरीके से करेंगे जैसे बता रहा हूं। देखिए क्या करेंगे, पहले आराम से शुद्ध अवस्था में शुद्ध स्थान पे बैठ जाएं। ऐसे नहीं कहीं भी गए गंदी मंदी जगह पे, वहां पे बैठ के करने लगे। शुद्ध स्थान का चयन करें। घर में जहां पाठ पूजा करते हैं वहां तो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, वहां पे करें। क्या करेंगे आप, हालांकि इस वीडियो में मैं शारीरिक बीमारियों को कैसे ठीक करना है उसका भी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो भी इसी ऊर्जा के द्वारा, जो अभी तरीका बता रहा हूं, इसी तरीके से आप शारीरिक बीमारियां ठीक कर सकते हैं। उसको, वीडियो को भी आप देख लेना। आप जो भी मंत्र जाप करते हैं उसके लिए पहले हाथों को रगड़ लेंगे आधा मिनट। जब हाथों को रगड़ेंगे तो दोनों हाथों के चक्र सक्रिय हो जाते हैं। यदि आप इसको और प्रभावी करना चाहते हैं तो रोज जितना आपके पास टाइम हो, जितना भी, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उतनी देर रेकी का आवाहन कर लेंगे। मैं रेकी शक्ति का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी शक्ति का आवाहन कर रहा हूं, तब तो आपकी ऊर्जा बड़ी तीव्र गति से बनने लग जाती है। एक व्यक्ति पैदल जा रहा है, एक साइकिल पे, एक रेलगाड़ी में, रेकी यदि कर लेंगे तो सीधा हवाई जहाज वाला सफर हो जाता है। बड़ी तेजी से ऊर्जा का गोला बनेगा। आपको ऊर्जा का गोला ही बनाना है। क्या, इस तरह से हाथ कर लेंगे। यदि आप रेकी का अभ्यास करते हैं तब तो बहुत ही अच्छा। आप ध्यान करते हैं, अधिक पूजा पाठ करते हैं, आपका काम बड़ी जल्दी हो जाएगा। काम कोई भी हो, नया पुराना, कोई भी रुकावट आई है, हाथों को इस तरह से रखना कि तलियां आसमान की तरफ होनी चाहिए। टांगों पे रख ले, पैरों पे रख ले, कैसे भी बैठ जाएं, जैसे अच्छा लगे। धूप दीप जला लेंगे तो अधिक सहायता मिलेगी। जब धूप दीप की सुगंध आती है तो आपके अंदर की ऊर्जाएं, जो पॉजिटिव ऊर्जाएं, वो एक्टिवेट हो जाती है, और बाहर की सकारात्मक ऊर्जाएं भी एक्टिवेट हो जाती हैं। वो भी आपकी तरफ आकर्षित होती हैं, आशीर्वाद देने के लिए, काम सिद्ध करने के लिए। अपने देवी देवता को, जिसकी पाठ पूजा करते हैं, उनसे अपने कार्य के, जिस भी काम को सफल करने के लिए आप करना चाहते हैं, उनसे सफलता के लिए आशीर्वाद मांगे। फिर आशीर्वाद मांगने के बाद आपने इस तरह से रख लेना, जो भी मंत्र आप वर्षों से जपते आ रहे हैं वो ही आपको अधिक
फल देगा। यदि कोई पाठ करता है तो वो पाठ करे, यदि कोई चालीसा करता है तो चालीसा करे, यदि कोई मंत्र जाप करता है तो मंत्र जाप करे, कोई ध्यान करता है तो ध्यान ही करे, वो ध्यान से ही ऊर्जा का गोला बन जाएगा। कोई रेकी करता है वो तो फिर चुटकियों में ही काम हो जाता है। इस तरह से रख के मान लो उदाहरण के लिए कोई गणेश जी का मंत्र का जाप करता है, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, तो आपको मन में भावना करनी है कि आपके हाथ, आप जो मंत्र जप रहे हैं उस मंत्रों के द्वारा ऊर्जा की वाइब्रेशन की यहाँ पे ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, उसका गोला बन रहा है। कैसा गोला? सफेद ऊर्जा से भरा हुआ, देख सकते हैं जैसा प्रकाश आजकल बल्ब का जलता है उससे भी बहुत कई गुना वो सफेद होता है। प्रकाश जो ओरिजिनल होता है पॉजिटिविटी का वो बहुत तीव्र वाइट होता है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन जितनी कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं कि जो आप मंत्र जप रहे हैं उसके द्वारा आपके हाथों में ऊर्जा निर्मित हो रही है। थोड़ा सा 2-3 देवताओं का भी बता देता हूं, उससे थोड़ी सहायता आपको मिलेगी। गणेश जी का मंत्र करेंगे तो हाथों के ऊपर गोला बन रहा है, कैसा? जैसी सख्त गेंद होती है ना लोहे की, वैसी बॉल बन रही है। और जैसे जैसे आप ऐसे रखेंगे, साथ में मंत्र जाप करते रहेंगे, जो कोई भी मंत्र हो उसका जाप करते रहेंगे, तो थोड़ी ही देर में आपने साथ में भावना करनी है, क्योंकि ध्यान धारणा समाधि है ना, जैसे ये धारणा का मेडिटेशन है, ये धारणा हीलिंग है, आपकी धारणा चिकित्सा है। तो आपने ये धारणा करनी है उस मंत्र के द्वारा। मैं जप रहा हूं ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, तो साथ में भाव करूंगा कि उस मंत्र की ऊर्जा हाथों में इकट्ठी हो रही है। बहुत अनलिमिटेड ऊर्जा का गोला मेरे दोनों हाथों में बन रहा है। दोनों हाथों में अलग अलग गोले बन रहे हैं, या ऐसे रख लेंगे दोनों हाथों में एक गोला बन रहा है तब भी चल जाएगा, ऐसे भी। तो उस मंत्र के द्वारा ऊर्जा का मेरे हाथों में गोला बन रहा है, ये मैं भावना करूंगा। कितनी देर? कम से कम 10-11 मिनट तो कम से कम है, इससे कम नहीं, इससे कम वो आपका प्रॉपर हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपने इतनी देर करना है, ज्यादा कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। कब तक करना है? जब तक आपकी मन चाहिए आपको सफलता नहीं मिल जाती। आप चाहते हैं दुकान का कारोबार बहुत आगे बढ़ जाए, जब तक आपकी मन चाहिए सफलता नहीं मिलती तब तक करें। बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं तब तक करें जब तक आपकी मन मुताबिक बच्चे पढ़ाई नहीं करते। कोई नशा कर रहा है वो छुड़ाने के लिए जब तक वो प्रॉपरली नहीं छूट जाता तब तक, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक, पूरा कार्य सिद्ध होने में। और इसमें कोई लंबा टाइम नहीं लगता, एक बार में भी सिद्ध हो जाता है, 2 बार में भी, 3 बार में भी, आपके करने के ऊपर निर्भर है। दिन में कितनी बार कितना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हाथों में बहुत ऊर्जा का गोला बन रहा है। इसका क्या लक्षण होगा? जैसे ही हाथों में रियल में गोला बनना शुरू हो जाएगा, आपने ऐसे हाथ रखे हैं, हाथ वजनी होने शुरू हो जाएंगे, भारी। और थोड़ी देर में ऐसे लगेगा कि हाथ 5, 7, 10 किलो के, जैसे हाथ के ऊपर किसी ने वजन रख दिया हो, हाथ नीचे की ओर जाने लगेंगे। आप ऊपर उठाने में बहुत जोर लगेगा आपको, खाली देखेंगे, हाथ खाली दिखेंगे, लेकिन ऊपर नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ऊर्जा का गोला वास्तविकता में बन जाता है। वो गोला आप 10 मिनट बाद, अब मान लो किसी ने नौकरी की प्राप्ति के लिए करना है, यानी कि नौकरी खुद की ही है, तो वो जो गोला पैदा हुआ है। और एक बात और मैं शायद कहनी भूल गया कि जब आपने करना है तो पहले संकल्प करना है। संकल्प क्या? जब शुरुआत करनी है, हाथों को ऐसे रगड़ना है, तो आपने संकल्प करना है कि ये जो मैं कर रहा हूं ऊर्जा का गोला, इससे मेरा ये कार्य सिद्ध हो, वो आपने बोलना है। मेरा नौकरी का, व्यापार का, कारोबार का, घर में सुख शांति समृद्धि पैसा, एक काम को सिद्ध करने के लिए करना है। उसके बाद एक सिद्ध हो जाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे आप कर सकते हैं। तो गोला जो बन रहा है उससे मेरा ये काम सिद्ध हो। अब मान लो उदाहरण के लिए किसी की नौकरी के लिए, अपनी खुद नौकरी प्राप्त करनी है, तो गोला बनेगा और उस गोले को उसने इस तरह से अपने सर के ऊपर ऐसे डाल देना है। जैसे ही सर के ऊपर डालेंगे वो अपने आप अंदर जाना शुरू हो जाएगा। और यदि उसके बाद वो 10 मिनट बैठ के ध्यान करने लगेगा तो बॉडी में अंदर वाइब्रेशन यहाँ यहाँ यहाँ, क्योंकि वो ऊर्जा का गोला जो अंदर गया वो काम करेगा, तो वाइब्रेशन होने लगेगी, बड़ी मीठी मीठी, बहुत शांति आएगी, आनंद आएगा, बहुत मिठास आपको महसूस होगी। उसी ऊर्जा के द्वारा आपका कार्य सिद्ध होगा। आप चाहते हैं दुकान चले, आपकी फैक्ट्री चले, तो उस ऊर्जा के गोले को दूर से बैठे, चाहे 10 किलोमीटर है चाहे 50 किलोमीटर है, आपने फेंक देना है कि ये गोला जाके मेरी दुकान को हील करे, मेरे कारोबार में बढ़ोतरी करे, इस तरह से फेंक देना है। और साथ में कल्पना करनी है वो गोला जाके आपकी दुकान, फैक्ट्री, आपके घर के ऊपर चला गया, उसके अंदर, और पूरे घर में लाइट ही लाइट, बहुत तेज लाइट भर गई, प्रकाश भर गया।
उस गोले के द्वारा आपका कार्य सिद्ध हो गया। ये एक काम। दूसरा काम ये उसी समय पे आपने कल्पना करनी है। यदि आप चाहते हैं दुकान की सेल बढ़ाने के लिए, फैक्ट्री की सेल बढ़ाने के लिए, तुरंत आपने बैठ के 2-4-5 मिनट कल्पना करनी है कि मेरी दुकान में चाहते थे कि बहुत सारे लोग आए, तो बहुत सारे कस्टमर आने शुरू हो गए। फैक्ट्री में बड़ी तेजी से काम चलने लग गया, आपकी उन्नति हो गई। यानी कि जिस काम को भी करना है उसकी कल्पना करनी है 5 मिनट बैठ के कि वो काम सक्सेसफुल हो गया। आप नौकरी चाहते थे, नौकरी मिल गई। बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चे बैठ के बहुत अच्छा मन लगा के 2 घंटे पढ़ रहे हैं, कल्पना में ही उसको देखें। आप चाहते थे आपकी तिजोरी भर जाए 10 लाख से, तो तिजोरी में 10 लाख रुपए आ गए हैं। रोज तिजोरी में गोला डालते जाएं बना के, तब तक करें जब तक कार्य पूरी तरह से सफल नहीं हो जाता। काम हर चीज करती है जो बताता हूं, करना आपने होता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई देता है, आप खाएंगे तो ठीक होंगे। वैसे ही जो चीजें बताता हूं यदि आप करेंगे तो निश्चित लाभ मिलेगा। इसके लिए शारीरिक आपको किसी तरह का रोग, समस्या, दर्द, इमरजेंसी में कुछ हो, उसके लिए पहले वीडियो बना चुका हूं दूसरे चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको आप देख के अच्छे से कर सकते हैं। वो शारीरिक बीमारियों में लाभ देगा और ये किसी भी प्रकार की कार्य सिद्धि में। इसको अपने मित्रों और रिश्तेदारों तक पहुंचा देंगे तो बहुत अच्छा है, दूसरों को भी काम आ जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।